हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? हॉलीडे स्टार्टेड या एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले होंगे तो ऑलमोस्ट हॉलीडे के बराबर हो जाते हैं ना कई बार। ठीक है, रिजल्ट आने वाला होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल माय अपोलॉजीज़ कि मैं वीडियोस बहुत लेट डालता हूँ, बट फ़र्क नहीं पड़ता ना, इतना पॉपुलर हूँ नहीं कि हर कोई मेरा वेट कर रहा है वीडियो का, राइट? सो लीव इट। कभी कभी बीच बीच में मैं डालता रहूँगा, दिल की बात आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। आज मैं आईएएस, जो यूपीएससी का सीएससी का पेपर होता है, उसके लिए हम क्या अप्रोच ले सकते हैं उस पर बात करूँगा। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई आईएएस अफसर नहीं हूँ। ठीक है जी, ना मैंने कभी पेपर दिया है। ठीक है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो आईएएस हैं। ठीक है, कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने जुडिशरी, आईएएस, पीसीएस के पेपर ट्राई किए हैं, तो मुझे वो एम्बियंस और कल्चर का थोड़ा सा अवेयरनेस है। ठीक है, बट देखो, मैं आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं करवाने जा रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट फाउंडेशन जो स्कूल लेवल से डलती है, राइट? सो मेरा पर्सपेक्टिव ये नहीं कि आप यूपीएससी में आईएएस अफसर कैसे बने। मेरा पर्सपेक्टिव है कि आईएएस बनने के लिए आप स्कूल लेवल से या कॉलेज लेवल से किन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो, राइट? तो बच्चों देखो, सबसे मैं एजुकेशन को ना 3 हिस्सों में बांटूंगा: अप टू 10th, अप टू 12th, आफ्टर 12th, राइट? और एक पॉइंट में एक चीज़ और कहूँगा, जो मेरा अपना खुद का मानना है, कि आप जितना लेट यूपीएससी सीएससी के पेपर की तैयारी स्टार्ट करोगे, उतनी ही प्रोबेबिलिटी आपके सेलेक्ट होने की कम होती जाती है। ठीक है जी, समझना इस बात को। जो बच्चा डिग्री के बाद जाके दिल्ली में जाके कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रहा है, या चंडीगढ़ ज्वाइन कर रहा है, या पुणे, मुंबई, जो भी आपके आसपास का मेट्रो सिटी जहाँ पे गुड कोचिंग सेंटर्स अवेलेबिलिटी है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है डिग्री के बाद। क्योंकि देखो, एक माइंड सेट चाहिए। आप पेपर की तैयारी करके निकल जाओगे, ठीक है, रट्टे तो नहीं चलते इसमें। खैर, आपने राइटिंग थोड़ी सुधार ली, आपने नोट्स मेकिंग कर ली, आपने डिस्कशन बेस्ड क्लासेस लेके नॉलेज इंप्रूव कर ली, तैयारी भी कर ली सिलेबस की। बट जब आप इंटरव्यू में पहुंचते हो, इंटरव्यू में देखो, वो नॉलेज नहीं देख रहे, मेरा मानना है। क्योंकि नॉलेज तो आप किताबों में दिखा के आ गए, वो देखते हैं एज ए पर्सन व्हाट आर यू, आप हो क्या, आपकी सोच क्या है, क्या करना चाहते हो। ठीक है, और वो एकदम नहीं डेवलप होती। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, वो एकदम नहीं डेवलप होती। मैं ये नहीं कहता कि डिग्री के बाद आप आईएएस अफसर के चांस जीरो हो जाते, नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वो कम हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए सक्सेस रेशियो कम रहेगा। 6-8 लाख बच्चा क्लियर करता है, 1.5-2 लाख बच्चा प्रलिम क्लियर करता है, 15-20 हज़ार बच्चा कहीं जाके मेंस क्लियर करता है, उसमें से 1,000 के आसपास जाके आईएएस अफसर बनता है। 15,000 ही आईएएस अफसर क्यों नहीं बन जाता? चलो, एक वैकेंसी की रेस्ट्रिक्शंस हैं कि इतनी वैकेंसीज होती होंगी, ठीक है, बट कहीं ना कहीं स्टिल ना, उस 15,000 में 1,000 बच्चे, 14,000 में क्या कमी रहेगी, राइट? दैट इज़ अ अप्रोच, माइंड सेट। इसलिए 11-12 से पेरेंट्स को बहुत ध्यान देना है कि बच्चे का कल्चर, बच्चे का एम्बियंस, बच्चे का सेल्फ स्टडी का जो एक अप्रोच है वो डेवलप हो। तो बच्चों, मैं एजुकेशन को 3 हिस्से में बांटूंगा, अप टू 10th। बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ पे अपना बेस्ट दो, एकेडमिक। हर सब्जेक्ट को बराबर लेके चलो, कोई चॉइस मत रखो मेरे को मैथ अच्छी लगती है, साइंस अच्छी लगती है, नहीं। गिव यूर बेस्ट। ठीक है, एक पसंद बन जाती है कि मैथ मुझे पसंद नहीं है, साइंस में नंबर कम आते हैं, एसएस मेरे से लिखी नहीं जाती, मैप वर्क बहुत बेकार है, ठीक है, होगा, बट स्टिल ट्राई, ट्राई टू इम्प्रूव। आपने compete नहीं करना है किसी बच्चे से, आपने खुद से compete करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करना है। क्योंकि ये आपका एक एटीट्यूड बनाएगा, ठीक है, आपका एक रिदम बनाएगा आगे प्रिपरेशन के लिए जब आप करोगे, राइट? अब आते हैं 11-12 सब्जेक्ट। देखो, बहुत केयरफुली चुनो। मैंने कई पेरेंट्स देखे जो अपनी चॉइस से ना मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों दिला देते हैं। कई ऐसे हैं कि यार तू पास ही हो जा, तू आर्ट्स रख ले, कॉमर्स रख ले, ठीक है। नो, बच्चे के साथ बैठो, या बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ बैठे, या जो भी फैमिली में बड़ी सिस्टर, कई बार मौसी, फूफा जी, कोई ना कोई तो रिलेटिव होते हैं ना जो पढ़े लिखे होना हो। समझदारी बहुत जरूरी है, जिनको नॉलेज हो, राइट? उनके साथ बैठ के आप डिस्कस, चार्ट आउट करो हर प्लान को कि ये सब्जेक्ट से ये कैरियर है, ये कैरियर है, ये कैरियर है, मेरी कैपेबिलिटी इतनी है, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, नहीं बनना चाहता हूँ, चार्ट आउट। समझ गए? ठीक है। अब 11-12 पढ़ते हुए मैक्सिमम बच्चों का पढ़ाई में सिर्फ पास होने का टारगेट होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा नीट, जी, आईआईटी, ठीक है जी, क्लैट, ऐसे एनडी, ऐसे कई पेपरों की एक्स्ट्रा तैयारी करते हैं और उनकी कोचिंग्स में लग जाते हैं। डन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करिए तैयारी, बट फाउंडेशन बिल्ड करो। अगर आप यूपीएससी सीएससी को टारगेट कर रहे हो तो 11-12 इज द राइट क्लास टू स्टार्ट बिल्डिंग फाउंडेशंस फॉर योर एम, राइट? अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, अपनी जीएस इंप्रूव करो। ट्यूशंस ऐसी ढूंढो जहाँ पे डिस्कशंस भी होती हो, जहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाया जाए, ठीक है। और हफ्ते में 1 या 2 क्लास कंप्यूटर या जीएस की जरूर लगे करंट अफेयर की, ठीक है। तो आपको रास्ते निकालने होंगे।
एक बच्ची ने कल मुझसे पूछा, मैं किसी का घर विजिट कर रहा था दोस्त का, कि चाचू जी मैं IAS PCS करना चाहती हूँ, यहाँ कोचिंग सेंटर कहाँ मिलेगा। मैंने बोला बेटा कोचिंग सेंटर क्यों सोचना है, कोचिंग सेंटर मिल जाएगा पढ़ने के लिए, वो आपको नोट्स दे देंगे, आपको डिस्कशंस दे देंगे, वो तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो और मटेरियल आप तो कहीं से भी निकाल सकते हो, राइट। बट ठीक है, कोचिंग सेंटर का अपना एक यूज़ है, एग्रीड। बट बच्चे जब तक आप सेल्फ स्टडी में नहीं जा रहे हो, सेल्फ स्टडी समझना, सेल्फ स्टडी अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 11th-12th के बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ स्टडी के मोड में आना, अपनी रिटन इंग्लिश को, अपनी करंट अफेयर को, ठीक है, अपनी एनालिटिकल अप्रोच को, अपनी ओपिनियन फॉर्मिंग एबिलिटी को बिल्ड करना, क्योंकि यही आगे चल के आपको काम आएगा, सिलेबस को प्रिपेयर करना और उन बच्चों से अलग करना जो ये चीज़ें मिस कर रहे हैं, राइट। डिग्री में आते हैं, डिग्री में डिस्ट्रक्शंस बहुत हैं, कॉलेज लाइफ है आखिर, एग्रीड। वहाँ भी आपने अपना रूटीन फॉलो करना है। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट पढ़ते हैं दोपहर में, क्योंकि डिस्ट्रक्शंस बहुत है लाइफस्टाइल की। और मेरा मानना है जिस बच्चे के हाथ में रीलें चल रही है, इंस्टा चल रहा है और वो गेम्स खेल रहा है मोबाइल पे ना, उसकी प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल हो जाती है IAS या UPSC के ऐसे, या CDS या कोई भी अच्छे पेपर की तैयारी कर रहा है, नहीं होगी। हाँ, इंटेलिजेंस और कई बार लक मैटर्स, दैट इज ऑल टुगेदर इन डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। सो बच्चों प्लीज़ छुट्टियों को यूटिलाइज करो, नया सीजन स्टार्ट हो रहा है, सबके लिए बेस्ट विशेस, ठीक है। एंड फोकस ऑन योर कैरियर, लाइफ में एक ही बार होता है, ऐसा ना हो कि 5 साल बाद आप पछता रहे हो कि काश मैंने 5 साल पहले फोकस कर लिया होता तो आज मेरी लाइफ बन गई होती, ठीक है। स्टडी, लाइफ इज गुड, एन्जॉय, और जितना होता है उतना करो एटलीस्ट। ज़रूरी नहीं है कि कहते हैं ना आप टॉप को एम करोगे तो कुछ तो मिलेगा, राइट, ठीक है। आप बैंक मैनेजर की तैयारी करते हो, है ना, SSC के थ्रू, या वो CGL का पेपर होता है, राइट, तो एटलीस्ट आप बैंक क्लर्क का पेपर क्लियर करने लायक तो बन ही जाते हो ना, और आपके एफर्ट्स सही रहे तो ऑटोमेटिकली आप वो भी क्लियर करोगे। तो ऑलवेज एम फॉर टॉप। इस माइंडसेट से बाहर आ जाओ जो हमारे रिलेटिव्स या पेरेंट्स और टीचर्स ने बना रखी है कि पास हो जाओ बस, नहीं, anybody can do anything, remember this, best of luck।